जय हिंद। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिसमें इकाई अंक निकालने के वाले क्वेश्चन जो है आते ही हैं, तो उसको बहुत ही एक ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, जिसमें से आप इकाई अंक निकालने वाले जितने भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत ही कम समय में जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 777 मतलब 7777 की घात जो है 7777 है कि इकाई अंक में कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दिया है 1 3, आपका दूसरे में दिया है 3, ऑप्शन 3 में दिया है 9, ऑप्शन 4 में दिया है 7। तो दोस्तों इसको किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर पाओगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को भी और थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, इस तरीके से घुमा करके पूछ सकता है। इसके बाद और देखेंगे तो क्वेश्चन और भी जटिल होते जाएगा। तो इन सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करके देखेंगे। बहुत ही चुटकियों में आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो दोस्तों कि जो है 1036 है, उसकी घात में 1036 है, प्लस 1025 है, सॉरी 125 है, उसके घात में 125 है, माइनस 1200 की घात आपका जो है 1122 है। तो इसका जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई अंक में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपको देखने से बहुत जटिल लग रहा होगा लेकिन है बहुत सरल। ठीक है, तो इसको किस तरीके आप सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, तो पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको जो है आसानी से ये जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि जो इकाई अंक निकालने वाली रहती है बात, तो उसमें जो लास्ट वाली जो संख्याएं रहती है अंक की अगर बात करूं, जैसे हमने पहला प्रश्न देखा जिसमें क्या दिया था 777 की घात क्या दिया था 777 दिया था। तो हम लोग को किसका निकालना है दोस्तों, इसको लेना है, ये वाला जो पद है उसको लेना है और उस अकॉर्डिंग जो है घात को देखना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पास जो देख रहे हैं इकाई अंक में क्या है 7 है, उसी तरीके से हम लोग सभी पैटर्न को देख लेते हैं। अगर इस 7 की जगह 1 रहता तो क्या करते, 2 रहता तो क्या करते, 3 रहता तो क्या करते, 4 रहता तो क्या करते, 5 रहता तो क्या करते, 6 7 8 9 और 0। तो इस कंडीशन को हम लोग समझने की पहले कोशिश करेंगे कि इसमें जो है किस तरीके से हम मान को रखेंगे, उस आधार पे पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं क्या होगा अगर उसकी जगह में 1 रहता। ठीक है, तो 1 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, जब उसी को मल्टीप्लाई कर करके हमको देखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ लीजिए और याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम आएगा तो आप जो है प्रैक्टिस लगातार करते रहो तो हो जाएगा। देखिए पहले करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ऐसा ऐसा करते रहिए। ठीक है, लगभग 4 से 5 बार इसको लिखिए। उसके बाद क्या करोगे 1 1 क्या करेंगे, अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 1 फिर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 1 फिर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 1 फिर गुणा करेंगे तो 1। मतलब यहाँ पास हमको देखने को ये मिल रहा है दोस्तों कि जितने बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिसके इकाई में 1 आ रहा है उसके इकाई में हमेशा 1 ही आएगा, उसके इकाई में क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पास लिख दूँ मैं 121 की घात में अगर मैं 2000 लिख देता हूँ, इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये किसके लिए था, एक अंक वालों संख्या के लिए था। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी जगह 1 की जगह क्या रहता दोस्तों 2 रहता, कि क्या रहता 1 की जगह अगर 2 रहता तो 2 के लिए हम लोग क्या करते, फिर से वही अपनाएंगे रूल। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पास फिर से लिखिए, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पास लगभग 5 बार लिखिए। उसके बाद देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 लिख दिए, फिर 4 दूनी कितना होता है 8, तो यहाँ पास 8 लिख दीजिए। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है वो दोस्तों इकाई अंक को दिखा रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 किए तो इकाई अंक में कितना आया 8 आया, 4 दूनी फिर 2 से गुणा किए तो कितना आया इकाई अंक में 8 आया, फिर इसको गुणा कर रहे हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है 8 दूनी हो जाएगा 16, तो 16 में इकाई अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो बस यहाँ तक आप क्या कर दीजिए, 4 बार लेने के बाद उसको रोक दीजिए। तो और उसके बाद जितनी भी संख्याएं दी हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ पास क्या दिया है, अगर हमारे पास दिया रहता 200 आपका 22। ठीक है, 200 कितना दिया रहता 22, उसके घात में कितना दिया रहता 222 दिया रहता। तो देखिए यहाँ पास हम ये वाला देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 करके, तो इस 2 गुणा 2 गुणा 2 किए हैं, तो उसके जो घात में जो संख्याएं दी हुई है उस संख्या को हम लोग को क्या करना है 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। देखिए यहाँ पास 4 से डिवाइड किए तो देखिए 2 2 2 है, उसको हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास कितना है हमारे पास 222 है, इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा फिर 2 आया, फिर 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 आया। ठीक है, बचा कितना दोस्तों 4 पंचे 20, बचा हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है 2 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 2 शेषफल मतलब दोस्तों 2 अंक शेषफल, 2 अंक जो है उसमें बच रहा है। तो जब हम लोग जो है 222 को जब तोड़ते हैं तो जितने बार हम लोग 55 का सेट बनता है, तो इस 55 के सेट में हमारे पास जो है दोस्तों इकाई अंक में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, 6 आ जाएगा और हमारे पास जो 2 सेट बचा है वो भी क्या
हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसी को ही सॉल्व करना है और हमारे पास जो आएगा इकाई अंक आ जाएगा। क्या आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 जो है इकाई अंक क्या है 4 है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही प्रश्न जो है दोस्तों क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इसी तरीके का जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इकाई अंक अगर जो है क्या दिया है 2 दिया है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, 4 बार 5 बार आप उसको मल्टीप्लाई करके देखिए और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आता है उसको जो घात में है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद दोस्तों जब 3 आएगी, संख्या क्या आएगी 3 आएगी, जब 3 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद भी आप जो गुणा कीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक, फिर गुणा 3। तो देखिए यहाँ पास 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21। अब देखिए 1 आ गया। तो उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में दिया है, देख सकते हो आप यहाँ पास उसी तरीके से क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है दोस्तों 333 की घात 333 या जो भी दे, मैं सिर्फ इस इकाई की बात कर रहा हूँ, इधर आपको एक 0 भी लगा दो, इस तरीके से और भी जो लिखना है लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पास 3 दिया है, तो 3 में आप देख सकते हो कि अगर मैं 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इकाई अंक में कितना मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, तो यह वैसे ही 3 का जो है दोस्तों क्या करोगे आप, जो है 3 जो घात में दिया है उसको भी क्या करोगे आप 4 से डिवाइड कर दोगे। तो देखिए 333 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 अट्ठे ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 32। ठीक है, ये हो जाएगा 32, कितना बचा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, बचा कितना दोस्तों 1 बचा, एक बचा मतलब 1 4 बचा हुआ है। ठीक है, 1 4 बचा हुआ है और जब इसको मैं करता हूँ तो दोस्तों पूरी तरीके से सेट में कितना आता है, मेरा शेषफल जो है 1 आता है, इकाई अंक जो है 1 आता है। तो 1 गुणा 4 करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, तो इकाई अंक क्या निकल जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में शेषफल कितना बचता 2 बचता, मतलब 4 इंटू 4 हो जाता, तो 4 चौक कितना हो जाता 16, तो उस समय इकाई अंक कितनी हो जाती 6 आ जाता। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सरल है दोस्तों। इसी तरीके से क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए ठीक है, यहाँ पास 3 तक हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं अगर इकाई अंक अगर 4 रहता तो, ठीक है, अगर इकाई अंक क्या रहता 4 रहता, चलिए तो 4 रहता तो क्या करते, फिर से 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 करते। ठीक है, तो 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, 24 का ये इकाई अंक देख सकते हो 4 आया, फिर 4 चौक कितना हो रहा है दोस्तों, फिर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इकाई अंक 6 आ रहा है, तो 6 चौक फिर क्या करेंगे 24 आ रहा है। ठीक है, तो फिर इकाई अंक क्या हो रहा है 4 आ रहा है, मतलब इसका इकाई अंक दोस्तों 4 6 4 6 4 6 आ रहा है। मतलब इससे ये समझ आ रहा है कि अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे 24 की घात जो है 1200 दिया है, ठीक है, तो इसमें किसी संख्या से भाग नहीं देना, बल्कि कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ये एक संख्या है, ठीक है, तो क्या हो रहा है उसका इकाई अंक 4 आएगा, मतलब, और उसी तरीके से अगर ये जोड़ा बन जाता है तो इकाई अंक कितना हो जाता है 6 हो जाता है। जब ये फिर क्या होता है एक एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब विषम संख्या हो जाती है, तो ये क्या होता है फिर से 4 हो जाता है। और इसके बाद फिर दोस्तों जब फिर 4 को लेंगे सम संख्या बन जाती है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाता है 4 आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पास जब भी जो है इस जिसके इकाई में 4 है और उसके घात में अगर जब सम संख्या है, जब संख्या क्या हो सम संख्या हो, तो वो जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। आप यहाँ पास से देख सकते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको आएगा तो उसमें रफ जो कार्य दिया रहेगा दोस्तों तो फटाफट बना करके देख सकते हो। जब भी सम संख्या रहेगा घात में उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। अगर इसी की जगह अगर 1200 की जगह 1201 दिया रहता, मतलब ये कौन सी संख्या है 1201 विषम संख्या है और इसके इकाई में कितना है 4 है, तो जब हम लोग देखेंगे कि इसका घात जो है विषम है, तो विषम जो रहेगा तो उसकी इकाई अंक में क्या रहेगा हमेशा 4 आ जाएगा। इकाई अंक क्या रहेगा 4 आ जाएगा, और सम रहेगा तो हमेशा 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है दोस्तों। इस तरीके के बहुत से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इसी तरीके का जो है कॉन्सेप्ट सब में लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं हम दोस्तों पाँचवें नंबर का। ठीक है, तो 5 नंबर का अगर हम लोग देखते हैं तो वो भी बहुत ही सरल है, उसको भी आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। देखिए चलिए देख लेते हैं। 5 है तो क्या करेंगे यहाँ पास से 5 गुणा 5 गुणा 5, सबसे सरल तो यही है 1 5 और जो शून्य है उसके लिए दोस्तों यही अप्लाई होता है। 6 के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे देख सकते हो 5 है तो 5 हम 25 फिर इकाई 5 आ गया, फिर 5 हम 25 फिर इकाई 5 आ गया, 5 है तो 5, 5 है तो 5। तो मतलब दोस्तों कोई भी संख्या दिया है, जैसे 105 पूरे की घात दिया है, 200 कितना भी दिया है, अनंत दिया हो, तो उस समय उसकी जो इकाई संख्या होगी वो क्या होगी हमेशा 5 होगी।
ठीक है, आप निकाल के तुरंत देख लीजिएगा, इसको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यही जो अप्लाई है दोस्तों, जो 5-5 है उसके जगह आप 6-6 भी करते हो तो उसके में भी क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं देख लेता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ 6 के लिए क्या होगा। तो 6 है तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो देखिए 6 का कितना हो गया 36, 6 का फिर 36 हो जाएगा। तो इकाई अंक दोस्तों क्या हो रहा है, 6 ही आ रहा है ना, फिर 6 का क्या हो जाएगा 36, फिर 6 का कितना हो जाएगा 36, मतलब इकाई अंक हमेशा क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से, जब भी कोई इकाई अंक में 6 दिया है उसमें इधर भी कुछ भी दे सकता है, उसके घात में जो भी दिया रहे वो क्या होता है दोस्तों, हमेशा इकाई अंक में कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए 7 का करके देख लेते हैं। तो 7 का हम लोग करके जब देखेंगे, चूँकि क्वेश्चन पहले मैंने आप जो दिखाया था वही इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 कितना हो गया 49, तो इकाई में क्या आया 9 आया, फिर 9 7 कितना हो जाएगा 63, 63 में इकाई अंक कितना हो गया 3 आया। उसी तरीके से 7 या कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 21 मतलब इकाई अंक कितना आया 1 आया। हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों कितना था 7 7 7 की घात 7 7 7। जब मैं इसको 4 बार इसका जोड़ी बना रहा हूँ 4 की जोड़ी में, तो इकाई अंक मुझे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यहाँ पास भी दोस्तों देख सकते हो घात में कितना है 777, और उसको मुझे किसका निकालना है 7 का निकालना है। तो 7 को मल्टीप्लाई करके देखें तो हमको ये पता चला कि 4 के पेयर में जब करते हैं तो इसका जो इकाई अंक 1 आता है, तो जो हमारे पास 777 है उसको क्या कर देंगे दोस्तों 777 को भी 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4 से जब भाग देंगे तो क्या होगा 4 एकम 4 बचेगा 3, फिर 4 8 32, 4 या कितना हो जाएगा 36, 36 बचा, 36 तो 1 बचा, फिर क्या होगा 4 दूनी 8, 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों ये 12, 4 चौक हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 1 बचा है, 1 बचा है मतलब वो 1 7 बचा है। तो दोस्तों 194 बार हम लोग क्या बना सकते हैं, इसके 4 में पेयर बना देंगे तो ये हो जाएगा 776 हो गया कंप्लीट, बचा 1। तो जब 194 का पेयर बन गया तो उसका इकाई अंक कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है, और हमारे पास सिर्फ 1 7 बचा है, तो 1 गुना जब 7 होगा तो कितना आ जाएगा इसका 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पास दोस्तों आप इसी तरीके से को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर इसमें पेयर में दोस्तों शेषफल 2 बचता तो ये क्या होता 7 × 7 मतलब 7 7 हो जाता 49, तो इकाई अंक कितना आता 9 आता। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है। अब देखते हैं दोस्तों 8 के लिए। 8 भी बहुत ही सरल है। 8 के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 8 लेकर के 8 गुणा 8 करना पड़ेगा, फिर जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 8 के लिए। ये 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, मतलब क्या हो जाएगा 8 8 64, 6 आया, फिर क्या करेंगे 8 चौक हो जाएगा आपका 32, फिर क्या हो जाएगा 8 दूनी हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 16, 6 आया। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा फिर देखिए 6 आ गया। ठीक है, 8 5 8 6 का फिर क्या हो जाएगा 48, फिर इकाई अंक 8 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, देखिए 4 तक हमने जब देखा तो कितना आ रहा है इकाई अंक 6 आ रहा है, मतलब कोई भी संख्या दिया है या 64 68 दिया है, 68 की घात में जितना भी दिया है तो उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे पहले 4 से भाग देंगे, जो संख्या आएगा उसको बाद क्या करेंगे जो शेषफल बचेगा उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, पेयर में होगा उसका इकाई अंक 6 आएगा, चूँकि हमको यहाँ से पता चल गया 4 का जो पेयर बन रहा है उसमें हमारी इकाई अंक क्या है 6 है। अगर शेषफल 2 है तो क्या करेंगे दोस्तों उसको फिर से 8 का गुणा कर देंगे, 8 गुणा 8 का, अगर 3 शेषफल बच रहा है तो 8 गुणा 8 गुणा 8 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है शेषफल इकाई अंक में क्या आएगा हमको पता चल जाएगा। ठीक है, ये था 8 के लिए। अब चलिए देख लेते हैं 9 के लिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, और भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी इकाई अंक निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए 9 का देख लेते हैं। तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा ये हो जाएगा 9, तो 9 निया कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 1 आया, फिर 9 एकम क्या हो जाएगा 9, 9 निया फिर 81। ठीक है, इकाई अंक 1 आ गया, फिर 9 एकम क्या हो जाएगा फिर 9, फिर उसके बाद अगर फिर 9 रहता तो क्या होता है 9 निया फिर 81 आता है, इकाई अंक 1। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देख सकते हो जब एक संख्या तो इकाई अंक क्या रहेगा 9 रहेगा, जब ये आपका सम संख्या बन जाएगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर विषम संख्या बनेगा, मतलब 3 को ले रहे हैं तो इकाई अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है, फिर सम संख्या बन जाएगा। अगर देखिए अगर 4 ले रहे हैं तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 आएगा। मतलब जैसे मैं ले लूँ 99, तो 99 की घात में अगर क्या है कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा 1 रहेगा, और विषम संख्या है यहाँ पास तो इसका जो मान रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों 9 रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पास कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए, ठीक है। तो आसानी से आप इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, जब दोस्तों इकाई में 0 होगा, ठीक है। अगर इकाई में क्या है 0 है तो क्या करोगे, कोई टेंशन नहीं है, इकाई हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। 0 गुणा 0 गुणा 0 करोगे तो हमेशा 0 है, उसके घात में कुछ भी रहे हम हमेशा क्या रहेगा, उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो देखा 1 से लेकर के 9 तक को क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा इसको सॉल्व किस तरीके से हम कर पाएंगे, तो उसको देखिए के लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जिसमें मान अपरिवर्तित रहेगा आपका 1, जो पहली संख्या है 1 जिसके अंक में इकाई अंक में 1 है, और कौन कौन सी संख्या है दोस्तों, आपका 5 हो गया, और जो संख्या है 6 हो गया, और हो गया आपका 0। ये जो सभी संख्या हैं वो है उसके इकाई हम हमेशा यही रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित, ठीक है। और हमारे पास जो है किसका 4 के लिए और 9 के लिए, ये जो है किसमें कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये सम विषम में कॉन्सेप्ट बैठता है, ठीक है, सम और विषम में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ तो हो गई। बची हमारे पास देखिए 4 संख्या कौन कौन सा, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। तो इन सभी को 4 बार हम लोग को क्या करते हैं, गुणा किए हैं, उसके बाद जिसका आधार पे मान आया है, मतलब जो संख्याएं दी हुई है उसको घात में उसको हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, 4 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। जितनी भी संख्याएं बचेगी उसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे, उसके बाद जो इकाई संख्या आएगी वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट होता है दोस्तों क्वेश्चन आंसर, इसी के आधार पे हमको पता चलेगा। इसका तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 7 गुणा क्या है, हमको नहीं पता कि दोस्तों इकाई अंक में 7 है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आप पूरी तरीके से भूल चुके हो, ठीक है। लेकिन हमको पैटर्न पता है कि हमको निकालना क्या है, ठीक है। पैटर्न मैंने जो बताया उसी तरीके से आप निकालोगे, तो पैटर्न आपको पता चल चुका है। तो मतलब क्या करोगे भाई, आप 7 गुणा 7 करोगे, गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो 7 7 हो क्या, 49, इकाई अंक कितना है 9 आया, 9 7 कितना हो जाएगा 63, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों 3 आया, फिर 7 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 7 या 21 हो रहा है, मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब 4 का जो पेयर बन रहा है उसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। तो उसी जो घात में है उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा शेषफल, ठीक है। मैंने जिस तरीके से बताया, और 1 जब शेषफल बचा तो हमारे पास जो हमारे पास इसका शेषफल तो 1 था पहले से जब डिवाइड किए, ठीक है। तो हमारा जो इकाई अंक जो है 1 आ रहा था, बचा शेषफल 1, तो 1 मतलब क्या हो रहा है, वो 1 7 के बराबर है, तो 7 लिख देंगे तो 7 हम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में इकाई अंक बराबर 7 दिया है, तो हमारा जो है चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, आप आसानी से समझ ही जाओगे, और इसी तरीके का प्रैक्टिस आप जो है दोस्तों करते रहिए। और जो चीज़ जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अगर आपसे नहीं बन रहा है उसको भी क्वेश्चन को जो कमेंट कीजिए, मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके का भी घुमा करके पूछ देता है, देख सकते हो, 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाता है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 50 बार गुणा करोगे तो भाई क्वेश्चन तो वही है ना, अगर 2 को मैं 50 बार गुणा कर रहा हूँ 2 से, तो मतलब 2 की घात जो है वो क्या हो जाएगा 50, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है ना भाई, 2 की घात 50 का इकाई अंक क्या होगा, प्रश्न को घुमा दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों जब हम लोग देख रहे थे कि 2 गुणा 2 करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, मतलब 4 बार गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना मिलता है हमको 6 मिलता है। तो 50 है, 50 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 50 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंच 4 एक क्या हो जाएगा 4, एक बचा क्या हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा 8, और बचेगा कितना दोस्तों 2, ठीक है। जब 12 का पेयर बन रहा है दोस्तों, 12 चौका 48 बचा 2 ना, तो जब ये हमारे पास पेयर बन रहा है तो हमारे इकाई अंक कितना मिल रहा है दोस्तों 6 मिल रहा है, और उसके बाद इसके बाद जो है कितना शेषफल बच रहा है 2 बच रहा है शेषफल, मतलब उसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 लिखेंगे। शेषफल 2 बच रहा है दोस्तों, इसका इकाई अंक निकाल रहे हैं 2 से, तो शेषफल के आधार पर संख्या हो जाएगी 2 गुणा 2। अगर हम लोग 7 का निकाल रहे थे और हमारे पास जो शेषफल 3 बचता है या फिर 2 बचता है, तो उतनी बार ही हम उस संख्या को लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, 6 दूनी हो जाएगा 12, ठीक है, कितना आया 12, 12 का इकाई अंक 2 है और एक भी संख्या 1 बचा है तो क्या हो जाएगा फिर 2 दूनी हो जाएगा 4, ठीक है। तो इकाई अंक हमको क्या मिला दोस्तों 4, तो 4 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और जटिल बना दिया हूँ तो आपको, ताकि आपको जो है क्वेश्चन जो है देखने से भले कठिन लग रहा हो लेकिन चुटकियों में बनेगा। ठीक है, देख सकते हो 1036 की घात 1036 प्लस 1024 की घात जो है 125 की घात 125 माइनस 1200 की घात जो है 1122 है। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, इतने को निकालना है, उसके बाद हम लोग इतने को निकालेंगे, उसके बाद जो है इतने को निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों को अलग अलग सॉल्व करके यहाँ पर सिंबल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे 6 है दोस्तों, तो 6 को हम जानते हैं कि 6 को जितनी बार भी गुणा करो उसका मान कितना आता है, हमेशा जो है 6 आता है। घात में चाहे सम रहे विषम रहे जो भी रहे, तो हमेशा इकाई कितना आता है, 6 आता है। उसी तरीके से हमको पता है कि 5 है, 5 को जितने बार भी गुणा करोगे उसका मान जो है 5 ही आता है। तो इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो इकाई अंक में कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और इसमें जो है कितना आया, 6 आया। उसी तरीके से 0 है, तो 0 को जितने बार भी अब मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, घात में सम रहे या विषम रहे कुछ भी रहे, हमेशा मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद दिया है 6, 6 के बाद प्लस है तो लगा देते हैं प्लस, उसके बाद क्या दिया है 5 है तो 5 आ गया। ठीक है, सॉल्व किए तो इसको कितना है हमारा 5 आया, माइनस तो माइनस लगा दिए। अब 1200 की घात 1122 है तो इसको सॉल्व किए तो इकाई अंक कितना आया, 0 आया। इसको सॉल्व कर लेना है भाई, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ये ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 11 हो गया। अब 11 है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पास 0 करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 11 का 11 रहेगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 11 आएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में हमको देखने को मिल रहा है 11, लेकिन हमारा जो है हमको इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक में दोस्तों हमारा जो आंसर है 11 तो आया है, लेकिन इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। तो हमारा पहला जो तीसरा ऑप्शन है जिसमें 1 दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है कि यहाँ पर मैं जोड़ दिया तो 6 5 11 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में फटाक से टिक लगा दिया और 1 नंबर ऐसे कट गया। आप बोलोगे मैं तो सही बना करके आया था, लेकिन गलत कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चला, व्यापम ही गलत आंसर ले लिया है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उस अकॉर्डिंग जो है आपको जो है धैर्य रखते हुए बनाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा बिल्कुल वीडियो को देखने में आपने थोड़ा सा समय दिया है, लेकिन अपने जो है कॉन्सेप्ट को आपने ज़रूर क्लियर कर लिया होगा। अगर जो चीज़ समझ नहीं है उसको डेफिनेटली पूछिए दोस्तों, मैं उस पर भी वीडियो आपको लाने की कोशिश करूंगा। ये भी डिवाइंडल वीडियो था, कमेंट आया था कि इकाई अंक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बताइए ट्रिक के माध्यम से, तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की जो है पूरी तरीके से इकाई से रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, और जो चीज़ समझनी है उसको डेफिनेटली पूछिए, और जो है नोट्स पाने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बीच बीच में आपको वहाँ पास नोट्स मिलता रहेगा। कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है लगातार, मेरे क्लास से जुड़े रहिए, आपको जो है कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ रीजनिंग के भी चल रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका नंबर भी अच्छा है, आपकी तैयारी भी अच्छा हो। ठीक है, चलिए मिलता है दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।